नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद है जमशेद क्वार्टर थाने में और हमारे साथ हैं SHO आगा सर। एक बड़ी कार्रवाई, उस कार्रवाई के नतीजे में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तारी के नतीजे में एक बड़ी मिकदार में मनशियात बरामद हुई है। इस वक्त SHO इंटेरोगेशन कर रहे हैं, आइए इनकी इंटेरोगेशन देखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद उमर। कहाँ से माल आता है? पेशावर से सर। कितना माल मंगाते हो? सर 1 दाना मंगाते हैं। कितना दाने का मकसद? कितने किलो? मतलब 1 किलो सर। 1 किलो। कितने दिनों में 1 किलो बेचता है? सर महीने में निकल जाता है। महीने में निकलता है। सर। ये कितना है? 1 किलो? आधा किलो? 1 किलो है तकरीबन, आधा किलो 1 किलो के करीब है। हाँ? कितने अरसे से बेच रहा है? सर 3 साल हो गए सर। तुझे कोई नहीं पकड़ने आया आज तक? सर बस ऐसे। आज पकड़ा गया ना आखिर? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? तारिक। बाप का नाम? अब्दुल रफ़ीक। उर्फ? खासू। उर्फ कासू। कितनी बार बंद हुआ तेरा बाप यहाँ पे? पता नहीं। ला तादाद कैसे इसके बाप के पुराना मंशियात फरोश है। क्या लगता है कासू तुम्हारा तेरा? चाचा है। सगा चाचा। कितने अरसे से बेचता है? ये पता नहीं है सर। हाँ सर ये पता नहीं है। ये पता नहीं। और तू कितने अरसे से बेच रहे हो? सर जो आंखें ये जुर्म में खुली हैं सर। जब से पैदा हुआ तुम्हारा जी बाप यही साहब, बेच रहा है जी और तुम साहब लोग यही बेचते हो? जी साहब यही काम काम है हमारा साहब। बहुत अच्छा। तुम बचपन से तुम ये देख रहे हो कि मनशियात बिक रही है। कितनी दफ़ा पुलिस ने तुम्हारी जगह पर छापा मारा है? कई दफ़ा आए हैं सर। कई दफ़ा पुलिस ने तुम्हारी जगह पे छापा मारा है। तुम खुद तुम भी लोग पीते हो? जी सर। क्या पीते हो? चरस पीते हैं सर। चरस पीते। तुम्हें अपनी जिंदगी का भी ख्याल नहीं और दूसरों का भी नहीं? सर क्या करें सर। ये जिंदगी है तुम्हारी? तुम सारी जिंदगी, तुम्हारा बाप भी पिए और बेचे, तुम लोग भी ये बर्बाद हो गए। सर क्या करें सर, बस पड़ गए हैं इस लाइन में सर। न तुम्हारा बाप बेचने को छोड़ता है, न तुम लोग बेचने को छोड़ते हो, न पीने को छोड़ते हो। अब क्या करें, और लत तो लग गई है साहब। यही कारोबार है ना? क्या करें साहब। ठीक है, देख लिया, ये आपने सुन लिया। ये खानदानी कारोबार यही है, इन्होंने इसी में आंख खोली। कोई कहेगा कि ये इतना खूबसूरत जवान है और इन लोगों का यही कारोबार, इन्होंने इसी घर में आंखें खोली और यही काम करते हैं ये लोग। नाज़रीन, आपने देखा इन लोगों की बातें सुनी। इनमें से एक मुल्जिम ने बताया कि उसकी आंख ही ऐसी जगह पे खुली है कि जहां पर ये सब कुछ हो रहा था। इन्होंने बताया कि पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, पेशावर से मनशियात आती है, पुलिस ने नहीं पकड़ा। सवाल किया गया क्यों नहीं पकड़ा, तो उन्होंने कहा मैं क्या कह सकता हूँ, पुलिस ने नहीं पकड़ा। एक बहुत बड़ी तादाद मनशियात की SHO के सामने इस वक्त रखी हुई है। ले जाओ उनको लॉकअप पर। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं TPO जमशेद टाउन SP आमिर फारूकी के पास। आइए इनसे पता करते हैं कि कोई कैंपेन चल रही है जिसकी बेस के ऊपर 2-3 दिनों में इन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रग डीलर्स जो हैं वो अरेस्ट कर लिए हैं। बिल्कुल, ये कैंपेन एक चल रही है। इसमें ना सिर्फ ये ड्रग्स के लिए है बल्कि हमारे जो POs होते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, जिनको इश्तिहारी मुल्ज़मान कहा जाता है, उनके अगेंस्ट है। और मफरूरान जो होते हैं एब्सकॉन्डर्स, उनके अगेंस्ट है। रिकवरी ऑफ इलीगल आर्म्स जो है उसके अगेंस्ट है। और प्लस ये जो ड्रग्स के अगेंस्ट है, इस तरह के जितने ईवल्स हैं, सोशल ईवल्स, उनके अगेंस्ट ये कैंपेन चल रही है और उसी का ये हिस्सा है। और आपने देखा होगा कि जमशेद क्वार्टर थाने ने इसमें काफ़ी रिकवरी की है, परसिस्टेंटली मतलब उन्होंने परफॉर्म किया और 3 दिन मुस्तकिल वो रेड्स करते रहे इस तरह के एरियाज़ में और लोगों को अरेस्ट किया और उस वहाँ से रिकवरीज उन्होंने की हैं। इनके पास मनशियात पहुँचती कैसे है? बहुत ट्रिकी सा सवाल है कि क्योंकि ये जनरली बनती है अफ़गानिस्तान में या जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पे, फिर वहाँ से सारा ये प्रोसेस होके एक मंशियात की फॉर्म में बन के फिर उसके बाद कराची तक आती है, डिलीवरीज़ की होती है, फिर यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब जितनी ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होती है उस हवाले उस तरीके से फिर जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक अरेंजमेंट बन जाती है। और जैसे इकोनॉमी का प्रिंसिपल, इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई का, तो जब तक डिमांड है तो सप्लाई जो है ना वो कहीं ना कहीं से ये पूरे कर लेते हैं। तो सारा ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको फुली एक जिस पे काम करने की बात ज़रूरत है और उसको उस तरह से उसको चेक करने की ज़रूरत है कि वो कैसे वहाँ से यहाँ तक कराची तक पहुँच जाती है, फिर यहाँ पे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, कौन कौन से सेल पॉइंट्स बन गए हुए हैं, इस्टेब्लिश सेल पॉइंट्स बन गए हैं और उसमें कौन कौन जो है उसको सपोर्ट कर रहा है सारी चीज़ को। इनके दिलों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? जहाँ भी सिलसिला इस्टेब्लिश करना होता है, इन्होंने सबसे पहले वो उन बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट करते हैं कि जो वो उसको पकड़ सकते हैं या जो इनके काम को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले वो पुलिस को अप्रोच करते हैं, उसको लालच देते हैं कि वो उनके काम को चलने दे और कुछ वो पैसे वगैरह उनसे वो दिए जाते हैं पुलिस को।
और या वहाँ पे जो जमातें होती हैं, कोई सियासी जमात है, कोई इलाका है, कोई और उसके वहाँ के लोग हैं इन्फ्लुएंशर्स, तो उनको ये अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं और उनको एक लालच देके वो अपना एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं। तो अगर पुलिस करना चाहे तो सबसे पहले तो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना होगा कि जो अगर उसने इस्टेब्लिश किया हुआ है उस लोकल एक डीलर के साथ। और इस पे हम लोगों ने काफ़ी वर्क किया हुआ है, सारी चीज़ें देखी हुई हैं कि जहाँ जहाँ ये चीज़ें बिक रही हैं तो उसकी सपोर्ट में अगर पुलिस कहीं है या पुलिस ऑफिसर्स कोई हैं तो उनको हम पॉइंट आउट करके उसको अपने से निकालते हैं, उनको सज़ाएँ देते हैं और डिसमिस तक किए हैं हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को। और जब ये सिस्टम ब्रेक होता है उसके बाद फिर वो वीक हो जाते हैं या तो वो अपना कारोबार खुद बंद कर देते हैं या बड़ी आसानी से पकड़े जाते हैं। एक उधर चला जाए, उधर चला जाए। उठो हमजा, वो देखो उधर से भाग रहा है बंदा। चेक करो, सर्च लो इसकी। ये चर्च है, ये लो, ये माल पड़ा हो, कब्जे में लो सारे, बिठाओ गाड़ियों में, चलो। नाज़रीन, हम पहले भी आपको मनशियात फरोशों की गिरफ्तारियां दिखाते रहे, लेकिन आज आपने देखा कि मनशियात फरोशी में पूरे के पूरे खानदान मुलव्वस हैं जो दूसरी फैमिलीज को उजाड़ते हुए अपने खानदान की कफालत करते हैं। नाज़रीन, हमारा मकसद है जुर्म या जराइम की निशानदेही करना। हम इसमें किस हद तक कामयाब हुए, इसके लिए हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।